नमस्कार। कहते हैं ना कि विश्वास हो तो पत्थर भी भगवान बन जाता है। पर क्या सच में अटूट विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है? आज हम सुनेंगे पुरी के भगवान जगन्नाथ की एक ऐसी ही अद्भुत कथा। ये कहानी है आस्था की सबसे कठिन परीक्षा की। एक पुजारी, एक राजा और एक ऐसा चमत्कार जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सोचिए, क्या होता है जब किसी की गहरी आस्था पर शंका के बादल मंडराने लगे? क्या होता है जब विश्वास की परीक्षा ली जाए? हमारी आज की कहानी ना इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये कहानी है पवित्र नगरी पुरी की। यहाँ दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है प्रभु जगन्नाथ के एक ऐसे भक्त जिनकी भक्ति में कोई कमी नहीं, और दूसरी तरफ है एक राजा। राजा भी धर्म के रास्ते पे चलने वाले हैं, लेकिन उनके मन में एक संदेह ने घर कर लिया है। देखिए, एक तरफ है पंडित तंशा महापात्रा, उनकी भक्ति एकदम अटूट, निश्चल। और फिर आते हैं राजा सूर्यवर्मा। हैं तो वो भी भक्त, पर उनकी आस्था थोड़ी कच्ची है। उन पर शक न बहुत जल्दी हावी हो जाता है, और ये शक पनपता है उस एक चीज को लेकर जो राजा के लिए सबसे जरूरी थी, वो फूलों की माला जो उन्हें हर दिन प्रसाद में मिलती थी। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। राजा ने मंदिर के एक सेवक को बड़ी लापरवाही से पूजा की सामग्री रखते हुए देख लिया। बस वो एक छोटा सा पल उनके मन में एक कांटे की तरह चुभ गया। उनके दिमाग में ये सवाल उठने लगा कि क्या मंदिर में सभी सेवक इतने ही समर्पित हैं? और बस यहीं से शक का बीज उनके मन में बो दिया गया। तो अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां बेचारे पंडित जी को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। हुआ कुछ यूं कि राजा सूर्यवर्मा अचानक ही मंदिर आ पहुंचे। पंडित जी भी दौड़े दौड़े गर्भगृह में गए, लेकिन वहां जाकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के विग्रह पर कोई पुष्पमाला है ही नहीं। उनका दिल बैठ गया, क्योंकि राजा तो हमेशा प्रसाद में माला मांगते थे। पंडित जी तो अंदर ही अंदर कांप उठे। सोचने लगे, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? आज तो आपके गले में माला ही नहीं है, मैं राजा को क्या दूंगा? अगर उन्हें प्रसाद नहीं मिला तो उनका क्रोध तो ओहो, वो एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस चुके थे। और बस इसी घबराहट में राजा के गुस्से से बचने के लिए पंडित महापात्र ने एक ऐसा फैसला ले लिया जो उनकी पूरी दुनिया पलटने वाला था। उन्होंने झट से अपने गले में पहनी हुई ताज़ी फूलों की माला उतारी और भगवान जगन्नाथ को अर्पित कर दी। उन्हें लगा शायद यही एक रास्ता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये फैसला उन्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डालने वाला है। पर वो एक छोटा सा फैसला एक बहुत बड़े तूफान की वजह बनने वाला था। राजा का शक अब गुस्से में बदलने वाला था। राजा ने बड़ी श्रद्धा से वो माला ली और महल लौट गए, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र उस माला पर ठीक से पड़ी, वो एकदम से रुक गए। माला में एक लंबा काला बाल फंसा हुआ था। बस इतना देखना था कि राजा के मन में शक की आग भड़क उठी। जगन्नाथ जी के तो बाल नहीं हैं, तो फिर ये बाल कहाँ से? राजा का गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने फौरन पंडित महापात्र को बुलवाया और एकदम कठोर आवाज में पूछा, पुजारी जी, सच सच बताइए, क्या आपने ये माला अपने गले से उतारकर भगवान को पहनाई और फिर वही माला मुझे प्रसाद में दे दी? अब बेचारे पंडित जी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, और यहीं से कहानी अपनी चरम पर पहुंचती है। एक ऐसी चुनौती उनके सामने आती है जो बिल्कुल नामुमकिन थी। राजा के उस क्रोध से बचने के लिए पंडित जी के मुंह से घबराहट में एक ऐसी बात निकल गई जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। उन्होंने कांपते हुए कहा, हे राजन, भगवान जगन्नाथ ने कुछ समय से अपने केश बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये एक ऐसा झूठ था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये सुनते ही राजा का क्रोध तो और भी भड़क गया। वो गरजते हुए बोले, अगर ये बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें इस राज्य से ही निकाल दूंगा और ऐसा दंड दूंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी इसे याद रखेंगी। राजा ने उन्हें सिर्फ एक रात का समय दिया। चुनौती बिल्कुल साफ थी, सुबह तक साबित करो कि भगवान के सिर पर बाल हैं या फिर सजा के लिए तैयार रहो। सोचने वाली बात है, ये तो एक बिल्कुल ही असंभव काम था। कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ऊपर वाला ही कोई रास्ता दिखाता है। पंडित जी की वो निराशा भरी रात अब एक उम्मीद की सुबह में बदलने वाली थी। उसी रात जब चिंता से घिरे पंडित महापात्र सो रहे थे तो उन्हें एक दिव्य सपना आया।
सपने में स्वयं भगवान जगन्नाथ उनके सामने खड़े थे। उन्होंने बड़े ही प्यार से थोड़ा डांटते हुए कहा, अरे ओ भोले भक्त, तुम एक मामूली राजा से इतना क्यों डर रहे हो? डरो मत। क्या तुम्हें मेरे सिर पर मेरे ये सुंदर घुंघराले बाल दिखाई नहीं देते? और इतना कहकर भगवान ओझल हो गए। पंडित जी की नींद एक झटके में टूट गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे प्रभु ने खुद आकर उन्हें हिम्मत दी हो। वो फौरन उठे और मंदिर की तरफ भागे, ये देखने के लिए कि क्या उनका सपना सच था। और जैसे ही उन्होंने गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ की तरफ देखा, उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। भगवान के सिर पर सच में सुंदर घुंघराले काले केश थे जो उनकी कमर तक लहरा रहे थे। जो असंभव था वो संभव हो चुका था। और इसी चमत्कार के साथ ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। एक ऐसी जीत जहां सच्ची भक्ति जीतती है और शंका हार जाती है। सुबह जब राजा सूर्यवर्मा मंदिर पहुंचे तो वो भी ये दृश्य देखकर हक्के बक्के रह गए। भगवान के सिर पर लहराते हुए बाल देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो तुरंत जमीन पर गिर पड़े और पश्चाताप करने लगे, अपनी गलती की माफी मांगने लगे। उस दिन राजा का वो छोटा सा संदेह एक अटूट विश्वास में बदल गया। उन्होंने न सिर्फ पंडित महापात्र को उनकी सच्ची भक्ति के लिए सम्मानित किया, बल्कि ये बात भी साबित हो गई कि भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा हर हाल में करते हैं। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि आस्था सिर्फ एक विश्वास नहीं, ये एक शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जो शायद तर्क और लॉजिक की सीमाओं से भी परे है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या सच्ची भक्ति में वाकई इतनी ताकत है कि वो नामुमकिन को मुमकिन बना दे? इस पर सोचना तो बनता है।